नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है और आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वैसे भी अपनी सेहत के साथ साथ आपको मेंटली फिट होना बेहद ज़रूरी है और आज पेंडेमिक के इस टाइम पर बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत से लोग परेशान हैं कि पता नहीं ये वायरस कब जाएगा, कब लाइफ दोबारा नॉर्मल होगी। अब आप इस गिवन सिचुएशन में कैसे नॉर्मल रहें, हैप्पी रहें, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे फिट रखें, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु अरोड़ा, जिन्हें कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे जम्मू के तकरीबन 90% लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनु अरोड़ा सबसे अच्छे विशेषज्ञ हैं इस विषय पर बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और बहुत से लोग इस कोरोना वायरस के टाइम पर, इस पेंडेमिक के टाइम पर परेशान हैं। वो मेंटली उतने फिट या उतने हैप्पी नहीं हैं जितने वो पहले रहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो टाइम रहा है मार्च के बाद पूरे देश भर में और ख़ासकर हमारे स्टेट में, जम्मू में थोड़ा टफ रहा है और पिछला 1-1.5 महीना जब से केसेस बढ़े हैं और टफ रहा है। हम में से कोई भी साइकोलॉजिकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। ये पैंडेमिक कब आया, कब हम लोग की ज़िंदगी में इतना गहरा एक एहसास छोड़ गया, हम लोग को मालूम नहीं था। हम इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ना कि फिज़िकल हेल्थ इसमें हम लोग की इफ़ेक्ट हुई है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इफ़ेक्ट हुई है। देखें, डिफरेंट वर्ग के लोगों को डिफरेंट तरीके से इस वायरस ने इफ़ेक्ट किया है। जो बच्चे स्कूल जाते थे अब वो घर पे हैं, जो बच्चे खेलते थे वो घर के अंदर लॉक्ड हैं, जो एडल्ट्स एम्प्लॉयड थे उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे लेबरर्स थे जिनका काम चला गया, जो लोग अपने बिजनेस करते थे उनको बिजनेस कॉलर्स हुआ। तो इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली इस वायरस ने हम सबको इफेक्ट किया है। जब तक तो हम इसके साथ लड़ रहे हैं तब तक लड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग, हमारा शरीर इससे थक जाएगा और जब थक जाएगा हमें इस परेशानी पे दिक्कत होगी, इसके साथ डील करने में परेशानी होगी। जैसे कि आजकल हम फील करते हैं, मन उदास रहना, बेचैन रहना, खुशी ना लगना, और बहुत सारे लोग अन्य अन्य तरह की कुछ ना कुछ अपने मानसिक विकृतियां फील करते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे सीनियर सिटीजन की, हमारे अडल्ट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वही हुए हैं। उनका मेन काम क्या था? सुबह वॉक पर जाना, शाम को वॉक पर जाना, अपने दोस्तों से मिलना। लेकिन अब क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर ना निकले, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा घर पे बंद वही लोग रहे हैं और उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट हुई है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए आप क्या कहेंगे कि वो मेडिटेट करें या किस तरह से अपने आप को इस पेंडेमिक के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी आगे भी 2-3 महीने सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका ज़्यादा बर्न या ज़्यादा इसका प्रभाव या तो बच्चों पे या हमारे बुज़ुर्गों पे, हमारे माता पिता पे ज़्यादा पड़ा है। उनका एक रूटीन था कि घर से बाहर निकलना, थोड़ा घूमना, अपने उम्र के या अपने रिश्तेदारों से मिलना, उनके साथ बैठना, अच्छा टाइम गुजारना, जो कि पूरे तरीके से पिछले 7 महीने में ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ें हमें इमोशनली इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे माता पिता को इमोशनली इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसके साथ हमें लड़ना है और आगे भी लड़ते रहना है और अगले चंद महीने तो एटलीस्ट इसके साथ हमारी जो लड़ाई है जारी रहेगी। अपने आप को फिजिकली ठीक रखना, मेंटली ठीक रखना, इमोशनली ठीक रखना, इसके लिए हम कुछ ना कुछ अपने लेवल पे ज़रूर करें। जी। सबसे पहले मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि अपना घर में होने के बावजूद अपना एक नियम ज़रूर बना के रखें, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है तो उसी टाइम पे उठना है। अगर उसमें थोड़ा व्यायाम या एक्सरसाइज करना है तो उसमें ज़रूर शामिल होनी चाहिए, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, पर किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल जुड़नी चाहिए। अपना खाने पीने का ध्यान, बहुत पौष्टिक, बहुत लाइट खाना जो कि हम आराम से पचा सकें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को मैनेज करने के लिए अच्छे फ्रूट्स, अच्छी सब्ज़ी, सादा खाना ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। और कभी भी कोरोना वायरस के चलते बाकी कोई फिजिकल हेल्थ को निगलेक्ट ना करें। ऐसा हमने देखा है कि कोरोना ने जो इफ़ेक्ट किया, कोविड ने जो इफ़ेक्ट किया, वो तो इफ़ेक्ट किया ही है, पर उसके बियॉन्ड बहुत सारे लोग अपने नॉर्मल फिजिकल हेल्थ को निगलेक्ट करते रहे। जो डायबिटिक था वो अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाया,
जो हाइपरटेंसिव था अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो इमोशनली कोई तरह की दवाई लेता था उसको दवाई ना मिल पाई। तो कोशिश करें कि इस कोरोना की वजह से जो बाकी चीज़ें आपको इफेक्ट ना करें, आपकी ज़िंदगी जितनी हद तक नॉर्मल हो वैसा ही रहे। लोगों से मिलना जुलना अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जितना अपने ग्रुप्स बने हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ दिन भर का कार्यक्रम डिस्कस करना, जहाँ तक हो सके अपनी सोशल कनेक्टेडनेस को मेंटेन करें। इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स रहती हैं और हम डिप्रेशन से बहुत हद तक बचे रहते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल यही था कि इस पेंडेमिक के दौरान ये वर्ड जो है डिप्रेशन बार बार और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आप देखो तो 10 में से 8 फैमिलीज़ में लोग यही शिकायत कर रहे हैं आजकल कि हमारी फैमिली में तो हमारे पापा डिप्रेस हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज़? एक ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम जब कभी बोलते हैं हम सैड फील कर रहे हैं क्या इसको डिप्रेशन बोलेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, हम हर इंसान हर तरह का इमोशन को देखने के लिए बने हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी हम परेशान भी होते हैं, कभी हम विचलित भी महसूस करते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेशन रहता है। कुछ देर रह के ऐसा ये चला जाता है। जी। पर अगर मान लीजिए कोई इंसान को कुछ हफ्तों तक लगातार, कम से कम 2 हफ्ते लगातार उदासी महसूस होना, किसी चीज़ में मन ना लगना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना, बच्चे पढ़ाई ना कर पा रहे हैं, कोई अपनी हॉबी ना कर पा रहा हो, गुस्सा करना, बात ना करना, नींद ना आना या खाना ना खाना, बहुत सारे ऐसे लक्षण जब एक साथ मिलके बहुत दिनों तक प्रसिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि अपने आप में इतना आत्मग्लानि महसूस करना या अपने आप को मारने के बारे में, अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच आना, तो ये जो सिम्टम्स का एक क्लस्टर है, या मान लीजिए जब ग्रुप में सब सिम्टम्स एक साथ होते हैं और बहुत देर तक प्रसिस्ट करते हैं, उस चीज़ को हम डिप्रेशन बोलते हैं। और ये एक ये प्रॉपर डायग्नोजेबल मेंटल इलनेस है। लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, या कई बार हमारे आसपास हमारे घर वाले और हमारे आसपास के जो लोग हैं उसको बहुत लाइटली लेते हैं। हम उनको बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमें हेल्प की ज़रूरत है, और हम उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, जिससे ना तो हमें प्रॉपरली टाइम पे हेल्प मिल पाती है, ना ही हम लोग उसका निवारण के लिए किसी डॉक्टर से मिल पाते हैं, और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और इवेंचुअली बहुत दिनों के बाद हम अपने आप को कहीं ना कहीं नुकसान या किस तरह से महसूस करते हैं। सर, कुछ लोग हमने इस टाइम ऐसे भी देखे कि जो कि टोटली नेगेटिव थॉट्स इनमें भर गए हैं कि नहीं अब ये तो नहीं ठीक होगा, या अगर किसी को हल्का सा वायरल भी आया तो मुझे अब कोविड हो गया तो आई एम गोइंग टू डाई। मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन के दौरान देखने को मिला। तो क्या ये भी एक डिप्रेशन का ही सिम्टम है कि दे आर डिप्रेस्ड? हम लोग बहुत हद तक एंग्जाइटी है कोविड के चलते, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें जो नहीं मिली, या कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब हम लोग सारा दिन कोविड की बात करते हैं, कोविड की न्यूज़ सुनते हैं, कोविड के बारे में बात करते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ हद तक प्री ऑक्यूपाइड या उससे ग्रसित हो चुका है कि हमारे दिमाग में कोई और थॉट्स आना ही बंद हो चुके हैं, जो कि सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, गुड इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, और टाइमली उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग करेक्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ कोविड के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हमारी स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग को मालूम है कि 99% लोग बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम जबकि 1% पे ध्यान देते हैं। अपने फिजिकल फिटनेस को हम कोविड के टाइम पे नहीं ध्यान देते, लोगों से मिलना जुलना, अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान नहीं रखते। तो अगर कुछ इंसान इस पर ध्यान रखे तो ज़्यादातर लोग, सभी लोग इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। सर, बच्चे भी हमने देखा आजकल कि बच्चे भी बहुत टेंशन में रहते हैं। कुछ बच्चों पे ये भी देखने को मिला कि बिहेवियर बहुत चेंज हो गया और वो बहुत चिड़चिड़े हो गए। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, खाना नहीं खाना, टीवी नहीं देखना, खुद को रूम में लॉक कर लेना, तो ये सब भी क्या उसी के सिम्टम्स हैं? हाउ टू डील विद दैट? देखिए, बच्चों में भी डिप्रेशन कॉमन है, हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। कई बार बच्चा अपने आप को व्यक्त नहीं करता, पर उसके बिहेवियर में चेंज को देखा जाए तो हमें साफ पता लगता है कि ये इसका नॉर्मल फेज़ नहीं है। छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाना, पढ़ाई में मन ना लगना, दोस्तों से मिलने का मन ना करना, छोटी छोटी बात पे रो देना, या कभी मरने की बात करना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको कभी भी निगलेक्ट खासकर बच्चों में नहीं करना चाहिए। ये जो टाइम हम एडल्ट्स के लिए टफ रहा है, बच्चों के लिए भी उतना ही टफ रहा है। बच्चों की एक बढ़ती उम्र है, बच्चों को अपने दोस्त पसंद है, स्कूल जाना पसंद है, खेलना पसंद है, फिजिकल एक्सरसाइज पसंद है। ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें पिछले 8 महीने से ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड हुई हैं, और रिस्ट्रिक्शन के चलते बच्चों पे भी इमोशनल इम्पैक्ट इसका है। कई बार बच्चे उसको व्यक्त कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। बट जहाँ तक हो सके एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स,
हमें जहाँ तक हो सके बच्चों की मनोस्थिति को समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई भी साइन नज़र आता है तो उसको स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। पर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बच्चे इस स्थिति में ना जाएं? जी। जहाँ तक हो सके बच्चों को इन्फॉर्मेशन इस वायरस के बारे में बहुत करेक्ट देनी चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा था कि हम लोग तो वायरस बहुत खतरनाक है, ऐसी बात ना करके अगर हम बच्चों को इस तरीके से डालें कि ये वायरस अपनी जगह पे प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है पर सभी लोग इससे ठीक हो जाते हैं, तो ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन हम बच्चे को देते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात है कि बच्चे के साथ बहुत नेगेटिव बातें हमेशा ना की जाएं। बच्चों को हमेशा अपना एक दोस्त बना के उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको डील करने का तरीका दी जाए, उसको कोप करने के तरीके सिखाए जाएं, ताकि वो इस तरह की एडवर्सिटी आज जो हुई है कल को भी हो सकती है, उसको डील करने के लिए हमेशा तैयार रहे। बच्चों को किसी ना किसी तरह से फिजिकली एक्सरसाइज में एंगेज करना इस कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नियम फिर भी बना के रखें, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि एक टाइम पे उठना है, कुछ टाइम पढ़ना है, कुछ टाइम खेलना है, अच्छा खाना पीना खाना है, और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल, टेलीविज़न और लैपटॉप से थोड़ा सा दूर भी रखेंगे। आजकल सारी पढ़ाई उस पर है, मैं समझता हूँ, पर एक हद तक स्क्रीन से ज़्यादा एक्सपोजर होना बहुत समझदारी नहीं है। बच्चे से बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। तो जहाँ तक हो सके हम लोग को बच्चों को इस तरह से एक शेड्यूल में और उनके साथ लगे रहना है, उनके साथ जुड़े रहना है, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रखना है। और यहाँ तक नहीं, सिर्फ उनको इस अच्छे टाइम पीरियड, जितना टाइम पेरेंट्स बच्चों के साथ गुजारें, उस टाइम पीरियड्स की एक पॉजिटिव फीलिंग भी देनी है। बिल्कुल, बहुत सही बात उन्होंने कही कि हमें बच्चों के लिए एक स्क्रीन टाइम फिक्स करना पड़ेगा और Exactly. खुद पर्सनली उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा Yes. ताकि वो निगलेक्टेड फील ना करें और इस कोविड के टाइम पर अपने आप को Yes. अकेला महसूस ना करें। सर, एक और सेगमेंट ऐसा है जिसको हम भूल गए, क्योंकि हमने एडल्ट्स की बात कर ली, उनको प्रॉपर केयर दी, बच्चों की बात कर ली, लेकिन जो फीमेल्स बेचारी घर पे थी, जो घर से होम वर्किंग भी कर रही थी, घर का सारा काम भी कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि उनको तो कोई छुट्टी नहीं मिली। अब तो जेंट्स भी घर पे थे, वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ गया, हेल्पिंग हैंड कोई नहीं था क्योंकि मेड्स हमने कोविड के कारण बंद कर दी, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, स्पेशली इस टाइम पे कि वो घर के साथ डील अप नहीं कर पा रही, टाइम सब जगह नहीं दे पा रही, तो वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड इन द इवनिंग, और मतलब शाम को बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं कि ओ आज तो मेरा सारा दिन वेस्ट हो गया। या फिर वो कुछ काम करती भी हैं तो वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, घर वाले कहते हैं कि नहीं ये क्या था, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो फीमेल्स को स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए और इस स्पेशल टाइम में हैप्पी रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये नेगेटिव बातें तो हम सब ने समझी हैं कोरोना वायरस के चलते, जो हमारे साथ पिछले 7-8 महीने से हुआ है। पर बहुत सारे लोगों को अपने घर में एक दूसरे के साथ बैठने का, मिलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा मौका भी रहा है। जी। इतना टाइम शायद बच्चों के साथ हमने कभी ना गुजारा हो, या आगे गुजारना भी मुश्किल हो। अपनी वाइफ्स के साथ या वाइफ्स हस्बैंड के साथ जो टाइम, एक क्वालिटी टाइम मिले, उसको गुजारना भी एक बहुत अच्छा टाइम रहा। ये कोविड वायरस में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत एंजॉय किया है, फैमिली लाइफ को भी एंजॉय किया है। तो ऐसा हम समझते हैं कि जैसे औरतों के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, घर का काम, बच्चों का देखना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोरोना के टाइम में बढ़ भी गई और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आ गई। जो उनका थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल वगैरह था वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ। वैसे भी औरतें एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में डिप्रेशन से ज़्यादा प्रीडिस्पोज रहती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। जी। तो ड्यूरिंग कोरोना वायरस उनको भी कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल है उन पे वैसे ही ध्यान रखना है कि अपने एक स्ट्रक्चर को बनाना है, अपने बच्चों को बिल्कुल पॉजिटिवली इन्वॉल्व करना है, जहाँ तक हो सके अच्छा खाने पीने का ध्यान, एक पौष्टिक व्यवहार की तरह ध्यान देना है, और ज़्यादा तक हो सके अपने कुछ सोशल फ्रेंड्स, सोशल रिलेशनशिप्स जो थे उनको मेंटेन करना है, बेशक फ़ोन पे हो या सोशल मीडिया पे हो, बट ऑब्वियसली सारा दिन फ़ोन पे नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलता हूँ, अपने लिए थोड़ा टाइम रखना है, अपनी फैमिली के बियॉन्ड कुछ मिनट, कुछ घंटे या आधा घंटा एटलीस्ट पर डे अपने लिए रखें। अपने जो पसंद की चीज़ें उसको ज़रूर करें, अपनी कोई ना कोई छोटी मोटी हॉबी जो भी बंदे को पसंद है उसको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें और वो Exactly. काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। चाहे वो फ्री बैठकर बाहर देखना हो, म्यूज़िक कुछ सुनना भी हो, Yes. ड्राइंग करना हो, बट आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी फिट रहे। सर, अब जाते-जाते लास्ट में आपके वो कुछ छोटे-मोटे टिडबिट्स क्या रहेंगे जिससे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को फॉरएवर के लिए फिट रख सकें? देखिए, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत दूर मत जाइए।
अपने नेचर से जितना पास रहेंगे उतना डिप्रेशन से बचे रहेंगे। जितना अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझेंगे उतना अच्छा रहेगा, जैसे टाइम पे सोना, अच्छा खाना खाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को लिफ्ट करते हैं। अच्छे दोस्तों से घिरे रहिए, अच्छे पेरेंट्स और बाकी सब लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। ज़्यादातर अगर इंसान इस तरीके से चलेगा तो बहुत हद तक नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम डील भी कर सकेंगे और उससे बचे भी रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आप अपना मी टाइम ज़रूर रखिए, एक रूटीन मेंटेन कीजिए कि आपने किस समय उठना है, किस समय सोना है, और पॉजिटिव थॉट्स अपने आसपास रखिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, इस टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कीजिए। हम फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग अपने मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे के साथ टच में ज़रूर रह सकते हैं। और अपने लिए कम से कम दिन में आधा घंटा ज़रूर निकालिए और अपनी मेंटल हेल्थ को चुस्त दुरुस्त रखिए। चलिए इस नोट पे इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।